दुखियारी बहू और जादुई तोता। ये कहानी है समरपुर गांव में रहने वाली एक दुखियारी बहू दीपा की। दीपा को उसकी सास सरजो और पति बंसी बहुत दुखी रखते थे। एक दिन दीपा जंगल में लकड़ियां लेने गई तो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। सारा दिन काम करती हूँ और फिर भी कभी पेट भरकर खाना नसीब नहीं होता। रोज रोज भूख से तड़प कर मरने से तो अच्छा है कि एक ही बार में मर जाऊं। दीपा ये कह ही रही होती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। लगता है तुम बहुत ही दुखी हो और भूखी भी। खाना खाओगी? तुम कौन हो भाई? मैं जादुई तोता हीरामन हूँ। ये कहकर हीरामन डाल से उड़कर दीपा के पास आकर कहता है, आज के बाद जब भी तुम्हें भूख लगे मेरा नाम लेकर खाना मांग लेना। खाना तुरंत तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ, सच में होगा। और जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ये सुनकर दीपा बहुत खुश होती है और उसी दिन से खाने के लिए अपनी सास के सामने गिड़गिड़ाना बंद कर देती है। इसी कारण उसकी सास को उस पर शक होने लगता है। पहले तो ये बहू खाने के लिए रोज ही मेरे सामने गिड़गिड़ाती रहती थी, मगर कुछ दिनों से तो मुझे पूछ भी नहीं रही। आखिर ये खाना खाती कहाँ है? ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। यही सोचकर वो दीपा पर नजर रखने लगती है और फिर एक दिन जो देखती है उसे देखकर तो वो हैरान ही रह जाती है। ये तो महारानियों की तरह पकवान और मिठाइयाँ खा रही है। तरह तरह के खाने और मिठाइयाँ। मैंने तो आज तक ऐसे खाने देखे भी नहीं है। अगले दिन सरजो ये नजारा अपने बेटे बंसी को दिखाती है तो वो भी दंग रह जाता है। बाप रे, इतनी शानदार दावत उड़ाती है ये और हमें पता भी नहीं चला। हाँ बेटा, हम रोज रूखा सूखा खाकर गुजारा करते हैं और ये निकम्मी पकवान मिठाइयाँ खाती है। एक रात दीपा जमीन पर लेटकर सोने की कोशिश कर रही होती है, मगर उसे जमीन पर नींद नहीं आती तो वो जादुई तोते को बुलाकर कहती है, सारा दिन काम करके बदन दुखने लगता है। अगर नरम सा बिस्तर मिल जाता तो रात भर चैन से सो पाती हीरामन। मैं तुम्हारी साधारण कोठरी को शानदार शयन कक्ष में बदल देता हूँ। फिर देखते ही देखते दीपा की कोठरी शानदार शयन कक्ष में बदल जाती है और तभी सरजो उधर आकर खिड़की से देखने लगती है। दीपा को गद्देदार बिस्तर में सोते देख उसका तन बदन जल उठता है। देख तो कैसा भाग्य खुल गया है इस भिखारिन का। कैसे महारानी की तरह ठाठ से सो रही है। अभी बंसी को बुलाकर ये सब दिखाती हूँ। ये कहकर सरजो बंसी को बुलाकर उसे भी दीपा के शयन कक्ष के दर्शन कराती है। वाह, क्या ठाट बाट है। राजरानियों जैसा खाना, राजरानियों जैसा सोना। बेटा, जरूर इसे कोई जादुई मंत्र मिल गया है, इसीलिए तो ये अपनी हर इच्छा बैठे बिठाए पूरी कर लेती है। पर अब ये मंत्र इसके नहीं बल्कि हमारे काम आएगा माँ। देखना मैं क्या करता हूँ। अगले दिन बंसी दीपा को समझाते हुए कहता है, दीपा रानी, वो कौन सा मंत्र है जो तुझे रोज लजीज पकवान खाने को देता है और रात को तेरी कोठरी को राजमहल का शयन कक्ष बना देता है? जरा बता तो। देख, मैं तेरा पति हूँ। अगर तू बता देगी तो मैं उस मंत्र से बहुत सारा धन प्राप्त कर लूंगा और फिर तुझे अपनी रानी बनाकर रखूंगा। इसलिए बता दे, बता दे। बताना मेरी दीपा रानी। बंसी की ऐसी बातें सुनकर दीपा खुश हो जाती है। इस तरह बंसी की बातों में आकर दीपा उसे जादुई तोते के बारे में बता देती है और फिर बंसी उससे कहता है, तुम अपने जादुई तोते से बहुत बड़ा खजाना और महल मांग लो। अगर वो ये सब दे देगा तो फिर हम दोनों सच में राजा रानी बनकर रहने लगेंगे। दीपा बंसी के बहकावे में आकर जादुई तोते से महल और खजाना मांग लेती है, लेकिन फिर महल और खजाना मिलते ही बंसी बदल जाता है। अब तो मुझे महल और खजाना मिल गया है, इसीलिए अब दीपा जैसी साधारण लड़की का मेरी जिंदगी में क्या काम। अब तो मुझे किसी राजकुमारी से शादी करनी चाहिए। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना माँ? पर इस दीपा का क्या करेंगे बेटा?
माँ की बात सुनकर बंसी हंसते हुए कहता है, हमें दीपा से जो चाहिए था वो तो मिल ही गया है, इसलिए अब क्यों ना हम इसे अपने रास्ते से ही हटा दें। बात तो तेरी ठीक ही है बेटा, अब तो इसका काम तमाम कर ही सकते हैं। कुछ दिन बाद बंसी दीपा को जंगल में ले जाता है और हीरामन, 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 कहाँ हो तुम? आकर मुझे बचा लो हीरामन। तभी पंख फड़फड़ाते हुए हीरामन आ जाता है और बंसी से कहता है, मैंने तुझे आलीशान महल और खजाना इसलिए दिया था ताकि तू एक अच्छा पति बनकर इस दुखियारी को खुश रख सके, इसलिए नहीं कि तू इसे खत्म ही कर दे। इसे खत्म नहीं करूंगा तो किसी राजकुमारी से शादी कैसे करूंगा? उसके लिए तो इसे मरना ही पड़ेगा ना। चलो बे, डालो मिट्टी। बंसी के कहने पर जैसे ही उसके आदमी दीपा पर मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं, अचानक ही दीपा गड्ढे से बाहर आ जाती है और उसकी जगह बंसी और सरजो गड्ढे में पहुंच जाते हैं। साथ ही गड्ढा गहरा हो जाता है और उसमें अपने आप ही मिट्टी भरने लगती है। ये देख बंसी और सरजो चिल्लाने लगते हैं, हमसे भूल हो गई, बहू हमें माफ कर दो, हमें बचा लो बेटी। दीपा, भले ही मैं पापी हूँ पर तेरा पति हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे बचा लो दीपा, मुझे बचा लो। हमें बचाना तेरा फर्ज है बहू, इसीलिए हमें बचा ले बेटी, बचा ले। उन्हें अपनी करनी पर इस तरह रोते पछताते देखकर दीपा को उन पर तरस आ जाता है और वो उनकी गलतियों को माफ करके उन्हें बचा लेती है। फिर उस दिन के बाद से वे दीपा को कभी परेशान नहीं करते